ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो रामायण के इस अगले प्रसंग में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने पढ़ा कि किस प्रकार हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वाटिका में गए। दोनों ने, हनुमान जी ने उनको विश्वास दिलाया कि वो राम के दूत, राम के दास हैं। सीता जी को विश्वास आया, सीता जी ने संदेश दिया, हाँ, और बड़ी ऐसी बातें बताई जिससे कि आगे चल के राम जी को विश्वास हो सके कि हनुमान जी सीता से मिले थे और सीता की हालत कैसे है। सीता जी ने उनको अपने शीघ्र ही वहां से मुक्त कराने के बारे में भी संदेश दिया। तो ये सारी वार्तालाप सुनने के बाद अब हम आगे चलते हैं कि जैसे उसके बाद सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी ने ऐसा विचार किया कि अब उन्हें प्रस्थान करना चाहिए और ये संदेश राम जी को देना चाहिए कि सीता जी सुरक्षित हैं और इस प्रकार से मिल गई हैं। और सीता ने उन्हें अपने मुक्त कराने के, शीघ्र मुक्त कराने के लिए फिर से संदेश दिया कि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं राक्षसों के वास्तविक शक्ति का परीक्षण ना कर लूं। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया कि यानी कि मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा जब सीता से तो मैं मिल ही लूं, क्योंकि हमें यहाँ पे आके अटैक करना है, रामचंद्र जी के साथ आना है। इसलिए मुझे ये समझना होगा कि राक्षसों की शक्ति कितनी है। तो इस विचार को लेकर हनुमान जी ने एक वहां पर खेल किया। हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया और जलाशयों में उपद्रव मचा दिया। इसका पर्पज ये था कि जब इस प्रकार से इतनी सुंदर वाटिका को उजाड़ा जाएगा तो जरूर रावण परेशान होकर अपनी सेना को भेजेगा और मैं समझ पाऊंगा कि उनकी शक्ति आखिर है कि नहीं। तो उन्होंने बहुत उपद्रव किया। उपद्रव मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला और तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपद्रव से उत्पन्न कोलाहल को सुनकर जितने भी वहां पर प्रहरी राक्षसनियां थी, जो वहां पे पहरेदारी कर रही थी, वो सतर्क हो गई और उन्होंने एकदम से उद्यान के प्रवेश द्वार में देखा तो हनुमान विशाल काय स्थिति में थे और उनको देखकर वो भयभीत हो गई और सीधा उन्होंने सीता जी को घेर लिया उसकी रक्षा के लिए। और फिर सीता से पूछा, बताओ तुम जानती हो ये कौन है? अब ये तुमसे ऐसा, अभी हमने देखा कि तुमसे बातें भी कर रहा था। सीता जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कौन है, कोई राक्षस होगा, बल्कि मैं खुद उससे भयभीत हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से सीता जी ने बोला, तो मैं तो नहीं जानती कौन है। तो कुछ राक्षसियां जो है सीता जी के पास पास नहीं उसका पहरा देते रही और कुछ राक्षसों ने तुरंत डिसाइड किया कि अब हमें रावण को जाके इसकी सूचना देनी चाहिए। यही हनुमान जी चाहते थे। तो राक्षसियों ने कहा कि एक विशाल, रावण को बताया प्रणाम करके कि विशाल काय शक्तिशाली वानर आ गया है। उसने सीता जी के साथ वार्तालाप कर रहा था और उसके बाद उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और केवल वो स्थान सुरक्षित छोड़ दिया जहां पर सीता जी बैठी है। हमने जब सीता जी से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं। तो रावण जो है सुनते ही क्रोधित हो गया। उसने तुरंत 80,000 भयंकर राक्षसों को वहां भेज दिया कि हनुमान जी को पकड़ के ले गया। उस व्यक्ति को कोई जरूर कोई शक्तिशाली जीव है, मायावी है। तो जब हनुमान जी ने उस सेना को अपने आते हुए देखा और सेना सारी अस्त्र शस्त्र से एकदम लैस थी, तो हनुमान जी ने अपने पूंछ को बड़े वेग से घुमाया, बहुत तेज, इतना घुमाया कि उसमें ध्वनि तरंगे हो गई। जैसे कि हम धनुष की प्रत्यंचा को छोड़ते हैं तो धन ऐसी वहां पर आवाज हो गई और इस आवाज को सुनकर ही सारी सेना घबरा गई। हनुमान जी बोलते हैं, मैं राम का सेवक हूँ, मैं चाहे तो सारे राक्षसों का वध कर सकता हूँ। तब राक्षस जो है भय के कारण कांप गए और चारों तरफ से हनुमान जी पर वार करने लगे। और हनुमान जी ने क्या किया, द्वार पर एक लोहे का खंबा, स्तंभ, और उसको उखाड़ा और उसमें वायु में उसको घुमा के उठा के फेंका तो सारी राक्षस का संहार कर दिया लोहे के स्तंभ से। वो वहीं पर उसके नीचे दब के उससे टकरा कर मर गए और जो बचे थे वो वहां से तुरंत भाग लिए रावण को इसकी सूचना देने के लिए। यह सुनकर रावण के नेत्र लाल हो गए, गुस्से में आ गया। तब उसने क्या किया, उसने प्रहस्त के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र जम्बूमणि को हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। तो इस बीच में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में स्थित राक्षसों के इष्ट देवता के भव्य मंदिर का विध्वंस भी किया। तो अशोक वाटिका में उनका एक इष्ट देवता का मंदिर था, उसको भी तोड़ डाला। और फिर हनुमान जी गर्जना करने लगे, राम और लक्ष्मण की जय हो, मैं हनुमान हूं और राक्षसों के देखते ही देखते मैं अब लंका का नाश कर दूं। राक्षस भयभीत हो गए उनकी आवाज सुन के। और उद्यान में 100 रक्षकों ने शस्त्र उठाकर उन्हें घेर लिया। अब जम्बूमाली वहां पर अपने सैनिकों को लेकर आ गया और हनुमान जी ने स्तंभ से प्रहरियों का फिर से नाश कर दिया और बार बार चिल्लाते रहे कि राम की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, वानरों की जय हो। और उसके बाद गधों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर जम्बूवाली आया लड़ने के लिए।
गधों से उसका रथ खींचा जा रहा था। तो अविलंब जम्बूमाली ने जल्दी जल्दी क्या किया, उसने कहा स्थिति बड़ी गंभीर है। उसने तुरंत एक बाण निकाला और हनुमान जी के मुख पर उनके मार दिया एक बाण, और उनके 10-10 बाण उनकी भुजाओं पर मारे और एक मुंह पर मारा। तो हनुमान जी का जो बाण जब लगा तो मुंह रक्त से लाल हो गया, खून बहने लगा। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने एक बहुत विशाल पत्थर को उठाया और जम्बूमली के ऊपर फेंक दिया। किंतु जम्बूमणि ने एकदम से उसको अपने बाणों से पत्थर को तोड़ दिया। महान योद्धा जो थे, वानर योद्धा ने, हनुमान जी ने फिर से एक लोहे का एक और स्तंभ को उखाड़ दिया, लोहे का बल उठाया और उसको बलपूर्वक घुमाया और जम्बूमली की छाती पर प्रहार कर दिया। सोचिए, लोहे के स्तंभ से। हाँ, उस लोहे के दंड से राक्षस इस प्रकार से आहत हुआ कि उसके सर, पैर, रथ और गधों में भेद करना असंभव हो गया, यानी कि सब चकनाचूर, सब बेकार हो गया, सब पिचक गए और जम्बूमली का सत्यानाश हो गया, उसकी मृत्यु हुई। जम्बूमली का मृत्यु का समाचार सुनकर रावण और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपने मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों को एक विशाल सेना सहित हनुमान जी के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों को भेज दिया, एक साथ जाओ और आक्रमण कर दो। राक्षसों ने तुरंत ही हनुमान जी के ऊपर बाणों से इतनी भयंकर वर्षा करी बाणों की कि ऐसा लगा कि हनुमान जी दिख ही नहीं रहे, केवल बाण ही बाण दिख रहे। तो हनुमान जी ने तभी उच्च स्वर में गरजते हुए आक्रमण किया और क्षण भर में सारे असंख्य राक्षसों को अपने हाथों से, पैरों से, नाखूनों से रौंद डाला, चीर डाला। हाँ, तो मुख्यमंत्री के 7 पुत्रों का वध हो गया और बाकी योद्धा भय के कारण वहां से भाग लिए और रावण को सूचना दी। तब रावण ने अपने 5 प्रमुख सेनापतियों की एक विशाल सेना के संघ को वहां पर भेजा। अब प्रमुख सेनापति जा रहे हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि हनुमान को पकड़ कर लाओ, क्योंकि असाधारण वानर है, वह अवश्य कोई अपार शक्ति वाला है। राक्षसों की सेना ने चारों तरफ से हनुमान जी को घेर लिया और आक्रमण कर दिया और उन्होंने बाण छोड़े जो कि हनुमान जी के ललाट पर लगे। हनुमान जी को इससे कोई विशेष हानि नहीं पहुंची, लेकिन उनका क्रोध और बढ़ गया। तब उन्होंने आकाश में छलांग लगाई और छलांग लगा के वो एक दुर्धर के रथ पर कूदे। एक सेनापति दुर्धर के रथ पर कूदे और इस प्रकार से कूदे जैसे कि पहाड़ के ऊपर बिजली गिरती है। जैसे ही वो वहां पे कूदे तो रथ चूर चूर हो गया, दुर्धर कुचल गया और सब वहां पे समाप्त हो गए। अब 2 अन्य राक्षस सेनापति विरूपाक्ष और युपक्ष नामक सेनापति वायु में अकस्मात उछलने लगे। उनकी मायावी शक्ति से उछले और उछल कर हवा से हनुमान जी के ऊपर अपने गदा से प्रहार किया, उनकी छाती के ऊपर। हाँ, और हनुमान जी तुरंत उन्होंने क्या किया, एक पेड़ उखाड़ा, जमीन पे आए, पेड़ उखाड़ा और उस पेड़ से दोनों सेनापतियों को मार के उनको समाप्त कर दिया। अब बचे 2 और, हाँ, सेनापति प्रघस और भास्कर। तो प्रघस और भास्कर अब हनुमान जी के सामने आए। उनके हाथ में भाले और शर वगैरह से उन्होंने अपने हनुमान जी के ऊपर अटैक कर दिया और उनके ऊपर गुदा दिया, मतलब खोद दिया हनुमान जी को। हनुमान जी रक्त से लाल हो गए और रोष में आकर हनुमान जी ने प्राणियों एवं वृक्षों सहित एक पूरा पर्वत के शिखर को तोड़ डाला। एक पर्वत के शिखर को तोड़कर उन दोनों के ऊपर मारा और उन दोनों को कुचल दिया और इस प्रकार से ये दोनों भी समाप्त हुए। इसके बाद हनुमान जी ने सेना के शेष राक्षसों को सरलता से मार दिया। तो सब ये लोग भी मारे गए, 5 सेनापति भी मारे गए। सारी भूमि को विकृत मृत शरीरों से भर देने के पश्चात हनुमान जी पुनः उस द्वार पर जाके खड़े हो गए। तो ऐसा ये सब खबर जब रावण ने सुनी तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, अक्षय पर दृष्टि डाली जो निकट में ही बैठा हुआ था। अपने पुत्र को ही भेज दिया, बड़ा बलशाली ये पुत्र था अक्षय कुमार, हम इसको सुनते हैं। वह अपने उस दिव्य रथ पर जाके बैठ गया जो वायु में उड़ सकता था और जिसे 8 घोड़े खींच रहे थे। अशोक वाटिका के पास वो पहुंचा और उसने तुरंत हनुमान जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और एक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। अक्षय का बाण जो है लगने के पश्चात हनुमान जी भयानक आकृति धारण करके वायु में उछल गए। हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और तभी एक अकस्मात से एक बाण आकर हनुमान जी की छाती में लगा और उन्होंने मन ही मन में अपने आप को बोला कि ये शत्रु शक्तिशाली है, इसके बल जो है इसके अंदर बल, तो इसके पराक्रम में वृद्धि होती जा रही है, यदि मैंने इसको नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। तो हनुमान जी ने उसके सभी घोड़ों को अपने हाथों से प्रहार करके नष्ट कर दिया। पहले उसके रथ को तोड़ डाला, उसके घोड़ों को मार दिया तो उसका रथ नीचे गिर गया और वो जमीन पर आ गया। जमीन पर आकर भी ये इतना आसान नहीं था इसको मारना। अक्षय ने अपना धनुष और तलवार निकाला और रथ से उछला और आकाश में इस प्रकार से चला, आकाश में एकदम से उड़ता हुआ गया जैसे कोई स्वर्ग की तरफ जा रहा हो। लेकिन हनुमान जी इस बार पूरे सतर्क थे। हनुमान जी उसके भागे उसके पीछे और उसके पैरों को पकड़ लिया
और उसको पैरों को पकड़ के उसको ऐसा घुमाया, इतनी तेजी से घुमा के जमीन पे पटक दिया कि उसकी छाती, उसके सारे अंग टूट गए, कुचल गए। और इस प्रकार से हनुमान जी की वजह देकर सारे ऋषिगण भी स्तंभित रह गए। सबने कहा आज हनुमान जी एकदम जोश में है। हाँ, उधर रावण भयभीत हो गया, उसके सारे इंपॉर्टेंट सेनापति, उसके पुत्र की भी हत्या हो गई। राक्षसों के अगले आक्रमण की प्रतीक्षा में हनुमान जी पुनः मेहराब के नीचे वहां पर खड़े हुए, और क्रुद्ध रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत को बुलाकर कहा, अब आया इंद्रजीत, सबसे खतरनाक योद्धा, बोला कि जाओ उस रहस्यमयी बानर को पकड़ के लाओ, कुछ भी हो करके जो करना है उसके लिए करो। इंद्रजीत ने धनुष के टंकार सुनते ही हनुमान जी इंद्रजीत ने फिर धनुष की टंकार करी। धन हनुमान जी हर्षित हो गए कि अब आ रहा है इंद्रजीत, विशेष योद्धा। इसने आते ही बाणों की वर्षा कर दी। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान को बाण से भेदने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। और इंद्रजीत, हनुमान जी ऐसा कोई मौका ही नहीं दे रहे थे कि इंद्रजीत उस पर वार करे। तो इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान जी को मार पाना असंभव है, तो उसने इनको जरूर बंदी बनाता हूँ। तो उसने एक स्पेशल ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, मंत्रों का उच्चारण किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग होते ही हनुमान जी तुरंत अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन हनुमान जी को ध्यान में आया कि ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि उनका कोई भी अस्त्र उनको ज्यादा समय के लिए बांध नहीं पाएगा, थोड़े ही देर में ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो जाएगा। ये सोचकर हनुमान जी ने ज्यादा प्रयास नहीं किया। हनुमान जी ने सोचा यदि मैं थोड़ी देर इस तरह बेहोश रहूं या बंधावा रहूं तो ये अवश्य मुझे रावण के पास ले जाएंगे, और रावण को मैं देखूंगा, उसकी और शक्ति का अनुमान लगाऊंगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी लेटे ही रहे, एज इफ कि वो कोई शक्तिहीन हो गए। सारे राक्षस तुरंत आए, देखा कि ये जो इतना खतरनाक बानर मूर्छित हो गया है, सबने रस्सियों से उनको बांध दिया जोरदार तरीके से। हनुमान जी ने ऐसा दिखाया कि वो पीड़ा में हैं और पराजित हो चुके हैं, और चुपचाप वहां से चलने लगे। तो हनुमान जी को अब रावण के सामने ले जाया गया। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान जी से पूछताछ करने का आदेश दिया, पूछताछ करो कौन है, कहां से आया है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं सुग्रीव का दूत हूँ, वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी है। मैं तो कुछ लड़ने नहीं आया था, मैं तो यहाँ शांति कर रहा था, लेकिन तुम्हारे लोगों ने मुझे मारा। और जब तुम्हारे लोगों ने मारा तो मुझे उत्तर देना पड़ा। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने उत्तर दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला, मेरा प्रयोजन किसी को परेशान करना नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आने का आपको वास्तविक कारण बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं महाराजा दशरथ के पुत्र राम के दूत के रूप में आया हूँ। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो। जो वास्तविकता में बुद्धिमान है वह धर्म के मार्ग से च्युत होकर कभी भी दुर्भाग्य को आमंत्रण नहीं देता। कृपया मेरा सुझाव मानो, सीता को राम के पास भेज दो। तो उसने बोला कि तुम जो है लड़ नहीं पाओगे राम से, देवता ब्रह्मा शिव भी नहीं लड़ हैं, तो तुम्हारा भलाई से मैं सीता जी को वापस कर दूं। सीता को हर कर लाने का घृणित करते तुम्हारे लिए घोर विपत्ति की स्थिति उत्पन्न कर देगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं स्वयं सारी लंका का विनाश मैं ही कर सकता हूँ, बाकी का तो कहना ही क्या, उस राम का क्या कहना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार और सृजन कर सकते। हनुमान की बातों से रावण जो है बड़े और ज्यादा क्रोध हो गया, दुष्ट व्यक्ति था, चिल्लाया, तुरंत वानर का वध कर दो। लेकिन विभीषण तुरंत बीच में आ गए। उन्होंने कहा, देखिए ज्येष्ठ भ्राता, दूध का वध नहीं कर जाता है। आप तो विद्वान हैं, आप जानते हैं, अगर आपने दूध का व्रत किया तो आपकी सारी शक्ति, आपका जो वैभव है सब थू करेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए क्या की जाए, दूध को गंजा कर सकते हैं, उसको तपते लोहे से दाग सकते हैं, उसको तो कुछ कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं दे सकते। मेरा परामर्श है कि आप इसके शत्रु, अपने शत्रु यानी कि इसके दूत, इसके मालिक राम जी के नाश करने के बारे में मतलब सोचिए, अगर सोचना ही है तो इसको छोड़ दीजिए। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत हनुमान जी को छुड़ाने की युक्ति लगाई। अब इनकी बात उसके समझ में आ गई रावण की। उसने कहा, बात तो सही है, वानर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं, और इसका जलूस निकालते हैं पूरी लंका में। तो इस प्रकार से उसकी पूंछ पे कपड़े बांध दिए गए, उस पर तेल वगैरह डाला गया, हनुमान जी ने करने दिया एज इफ क्यों बंधे हुए। हनुमान जी ने जानते थे कि अब उसको उसकी ब्रह्मा जी की बाण की शक्ति समाप्त हो गई है, ये मेरे को आग लगाएंगे और थोड़ी देर में मैं पूरी लंका को जलाऊंगा। तो आराम से उन्होंने अपने आप को बंधने दिया, जलने दिया। और इस प्रकार से जैसे ही हनुमान जी ने की पूंछ में आग लगी, तो उन्होंने क्या किया, राक्षस लगे कि उन्होंने गुप्तचर को बंदी बना लिया। उन्होंने सोचा, और हनुमान जी ने सीता के निकट पहरा देने वाली राक्षसियों ने हनुमान की इस दशा के विषय में सूचित किया। इन बिटवीन क्या हुआ कि सीता जी को सभी ने सूचित किया
कि देखिए हनुमान जी की स्थिति हो गई है, वो बंदी बना लिए गए हैं, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। सीता सुन के बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने अपने हृदय में अग्निदेव का आह्वान किया, यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य किया है तो कुछ ऐसा हो कि आपकी अग्नि आज हनुमान को जलाने की बजाय उनको शीतलता प्रदान करे। अब इधर उधर पूंछ में आग लगाई गई, आग लगाने के बाद हनुमान जी को शीतलता महसूस होने लगी। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा जरूर ये सीता मैया और राम जी का आशीर्वाद है। उसके बाद हनुमान विचार करने लगे, राक्षसों तरफ बांधा जाना उनके लिए हास्यप्रद होगा और भगवान राम के सेवक तथा महान योद्धा के लिए उपयुक्त नहीं है कि मैं इस प्रकार से बंध जाऊं और आग लगे और मेरा जलूस निकाले, इससे राम जी की बदनामी होगी, बहुत अपमान हो गया। उन्होंने हुंकार मारी और वहां से छूट गए और गर्जना करके वायु में उछल गए। तुरंत उन्होंने जो वहां पे पहरेदार थे, वहां पे एक लोहे की छड़ उठाई, उन्होंने पहरियों को समाप्त कर दिया, उनको मार दिया और वहां से कूद कर प्रधानमंत्री के महल की छत पर कूद गए और उसमें आग लगा दी। उसके बाद एक छत से दूसरी छत, उसके बाद तीसरी छत और सारे घरों के अंदर आग लगा दी। थोड़ी देर में लंका धू धू करके जलने लगी। केवल एक स्थान उन्होंने छोड़ दिया, वो था धर्मपरायण विभीषण का, जो भगवान के भक्त थे। तो समूची नगरी जो है जल रही है, जैसे कि आप पीछे पिक्चर में देख रहे हैं। हनुमान जी उसका अवलोकन करने लगे ऊपर से, यस बहुत बढ़िया, सब जगह जल रहा है। फिर हनुमान जी ने सागर में डुबकी लगाई और अपनी पूंछ में लगी अग्नि को शांत किया। उनके मन में अकस्मात भय उत्पन्न हुआ, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने इस लंका में आग लगा दी। इसी लंका में तो सीता मैया भी है, अशोक वाटिका में, इस अग्नि से तो उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ, ये गुस्सा कितना गंदा है, इस गुस्से में आदमी अपने माता पिता का भी वध कर सकता है, क्या करूं। वो बहुत अपने आप को धिक्कारने लगे, धिक्कार है मुझ पर, यदि सीता नहीं रही तो राम भी नहीं रहेंगे, राम नहीं रहे तो लक्ष्मण नहीं रहेंगे, लक्ष्मण नहीं रहे तो भरत शत्रुघ्न कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग अपना प्राण त्याग देंगे और इन सब की हत्या का कारण मैं बनूंगा। और इस प्रकार से हनुमान जी शोक करने लगे। और उसके बाद अचानक से उन्होंने देखा कि कुछ मंगल शगुन दिखने लगे और उसका निष्कर्ष ये निकला कि धर्मपरायण सीता को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती, उनके चरित्र की पवित्रता ही उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। और इसी बीच वहां पे सिद्ध, चारण और अन्य स्वर्ग के जीव आए और ने हनुमान जी को कंफर्म किया सीता को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम सुरक्षित है। हनुमान जी एकदम प्रसन्न हुए और सीता को देखने के लिए फिर से अशोक वाटिका में गए। और उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। सीता जी ने पुनः याचना करी, प्रिय हनुमान एक दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ, तुम्हारे सानिध्य के कारण मेरी पीड़ा को राहत मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि राम, लक्ष्मण और वानर इस सागर को कैसे पार करेंगे। तुम उनसे प्रार्थना करना कि वो मुझे मुक्त कराने के लिए यहाँ जल्दी से आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी दशा में मैं जीवित रह पाऊंगी। हनुमान जी ने सीता को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त कराने के लिए राम की योग्यता पर विश्वास दिलाया। राम जी, कुछ ऐसा संसार में नहीं है जो भगवान राम नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपनी काया का विस्तार किया और जिसके कारण पर्वत टूटने लगा और फिर हनुमान जी ने बलपूर्वक छलांग लगाई और वापस चले गए और 30 योजन की ऊंचा वो पर्वत था, वो पर्वत जमीन पर धंस गया। हनुमान जी ने इतना बड़ा विशाल शरीर बना लिया और जब छलांग मारी तो छलांग मारते तो पैर से नीचे प्रेशर बढ़ता है, इतनी दबाव था उस प्रेशर में कि 30 योजन ऊंचा ऊंचा कई किलोमीटर ऊंचा पर्वत जमीन पे आके घुस गया और हनुमान जी आकाश में उड़ने लगे। और हनुमान जी ने आदर प्रदर्शित करते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और आगे चल पड़े और अंत में महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर उन्होंने लैंडिंग करी और वानर मित्रों से मिले और सारे वानर बड़े उत्सुक थे हनुमान जी की को देखकर। तो सब आनंद में गर्जने लगे। हनुमान जी की गर्जना, हनुमान जी भी गर्जने लगे, सबने उसकी गर्जना सुनी और सब लोग बड़े उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या हुआ। तब हनुमान जी उन्हें दिखाई देने लगे और सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और हनुमान जी ने जामवंत सहित सभी ज्येष्ठों को, राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उन्होंने, देखिए ये है एक वीर के अंदर है ना, भगवान का भक्त हमेशा हम्बल होता है। इतना बड़ा कार्य करके आया था, अकेले ही लंका को जला दिया, कितने राक्षसों को समाप्त कर दिया, सीता जी को ढूंढ निकाला, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी को, अंगद तक को प्रणाम किया क्योंकि अंगद उनके एक तरह से वानरों के सेनापति थे। और उन्होंने जामवन इत्यादि को प्रणाम किया और उन्होंने उत्सुकता पूर्वक प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने सूचित किया कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित है, वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बार बार हनुमान का आलिंगन करने लगे। हनुमान ने चारों ओर उत्सुक वानरों का समूह एकत्र हो गया उसके चारों तरफ और हनुमान जी ने मन ही मन सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाना, लंका का विध्वंस, राक्षसों का अंत, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और उन्होंने अंत में बताया कि भयंकर राक्षसनियां जो है सीता जी को दुख देती रहती हैं,
वो आसपास सीता मैया की घूमती रहती हैं। राम के सतत चिंतन के कारण ही सीता जी अभी तक जीवित हैं। यदि उन्हें शीघ्र ही मुक्त नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से प्राण त्याग देगी। वस्तुतः मैं सरलता से सीता जी को अपने साथ ला सकता था, लेकिन मुझे ऐसी अनुमति प्रदान नहीं थी, नहीं तो मैं ही सीता मैया को अपने साथ ले आता, इसलिए मैंने नहीं किया। अंगद ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए, राम के पास जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और हम रामचंद्र जी को, अपने मालिक को, ये सीता जी वापस करेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन तभी समझदार जामवंत ने कहा कि हमें आज्ञा केवल सीता को ढूंढने की मिली है, युद्ध करने की कोई आज्ञा नहीं मिली है। यदि हम आज्ञा नहीं लेंगे तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो कार्य से राम को अप्रसन्नता होगी। ऐसे कार्य करने का क्या लाभ जिससे हमारे मालिक को ही अप्रसन्नता हो जाए। और सबने इस बात को स्वीकारा और सबने किष्किंधा की तरफ प्रस्थान किया कि अब किष्किंधा में जाएंगे, सुग्रीव और रामचंद्र जी को बाकियों को बताएंगे कि सीता जी मिल गई हैं और अब आगे के लिए हमारा क्या एक्शन है। तो आगे वो वहां पर पहुंचते हैं, किष्किंधा पहुंचते हैं। सुग्रीव ने बताया, सुग्रीव को पता चलता है कि अंगद अपने दल सहित अब मधुबन में है। भगवान राम को सुग्रीव बताते हैं कि अंगद और उनके सारे सेना ये अब आ गए हैं, और ऐसा लगता है कि वो सफल हो गए हैं। हनुमान जी ने ऐसा सीता का पता लगा लिया है। सुनकर राम और लक्ष्मण बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और शीघ्र ही अंगद का दल जो है राम की उपस्थिति में किष्किंधा में लौट आता है। हनुमान ने उत्सुकता पूर्वक घोषणा की, सीता सुरक्षित हैं, वे पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटल हैं। एक बार भी रावण के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ना ही रावण उनको टच कर पाया है। सभी वानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। सभी वानरों ने हनुमान के उन कथनों को पुनः दोहराया जिसमें उन्होंने सीता के विषय में सूचना दी। जब वानर शांत हो गए तब राम जी बोले, रावण के निवास के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। लंका में क्या है, कैसे है? सीता के विषय में और कुछ सुनाओ, मेरे विषय में उनके मन में क्या भावना है। तब जो है हनुमान जी उत्तर देने के लिए आगे बढ़े और हनुमान जी बोलते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर हनुमान जी ने सारी घटनाओं का वर्णन किया जो सीता को खोजने के समय घटी थी। तब उन्होंने सीता के द्वारा दिया हुआ ललाट का रत्न जड़ित आभूषण राम को दिया, हाँ, और कहा, जनक सुता यानी कि सीता जी की भक्ति पूर्ण रूपेण आप पर केंद्रित है। तो उन्होंने वो रत्न दिया जो सीता मैया ने दिया था, जिसे राम जी पहचान गए कि इनको सीता मिली थी। आपके वियोग में वो किसी तरह से जीवित है बस। हनुमान जी ने सीता द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया कि कैसे इंद्र, सारी पुरानी बातें बताई ताकि वो यकीन कर सकें। तो सीता जी ने पुरानी कहानी सुनाई थी, कैसे इंद्र का जो पुत्र है कौवे के रूप में आया था, और कौवे के रूप में सीता मैया के स्तनों को उसने चोंच मारी थी, और कैसे भगवान ने गुस्से से केवल एक घास के तृण से ब्रह्मास्त्र बनाकर उस अल्टीमेटली उस कौवे को उसकी एक आंख फोड़ी थी। तो सारी कथा सुनकर भगवान को एकदम विश्वास हुआ, हाँ, और बताया हनुमान जी ने कि यदि 1 मास के भीतर राम जी उन्हें मुक्त कराने नहीं आएंगे तो वो अपना प्राण त्याग देंगे। तो केवल 1 महीने का समय हमारे पास बचा है। राम ने हनुमान की बातें सुनकर सीता द्वारा दिए गए उस आभूषण को अपने हृदय से लगा लिया और उनके एवं लक्ष्मण के नेत्रों से अविरल अश्रु गिरने लगे। हनुमान जी की बातें सुनकर राम और लक्ष्मण रोने लगे। राम ने बताया कि आभूषण सीता के को विवाह के अवसर पर उनके पिता ने दिया था, और बहुत पहले राजा इंद्र ने यह आभूषण महाराजा जनक को दिया था, और यही आभूषण वो है। तो मैं शोक से बोला कि हनुमान, मैं शोक से अचेत हो गया हूँ, इसलिए सीता के दिए गए संदेश को बार बार मुझे सुनाओ। ऐसा लगता है मानो मेरे मस्तक पर कोई शीतल जल के छींटों की वर्षा कर रहा हो। तो सीता की सारी बातें सुनकर जो उन्होंने बोली थी हनुमान जी से, राम जी को बड़ा संतोष मिल रहा था। बहुत समय बाद सीता जी की खबर आई थी। हनुमान जी ने आगे बताया, मैंने सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु वो सहमत नहीं हुई, क्योंकि वो किसी पर पुरुष के का स्पर्श नहीं करना चाहती थी। दिस अमेजिंग कैरेक्टर। हमारे शास्त्र जो है बहुत ही अद्भुत है, सीता के कैरेक्टर को दिखाते हैं। सीता बहुत संकट में थी, फिर भी वो किसी पुरुष के ऊपर बैठ नहीं सकती थी, स्पर्श नहीं कर सकती थी। तो उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई, और उन्होंने बार बार उन्होंने यही कहा, मेरा दुख असहनीय है, मैं जानती हूँ कि तुम रावण का वध करके मुझे राम के पास पहुंचा सकते हो, किंतु मेरी इच्छा है कि स्वयं राम आकर मुझे मुक्त कराएं, ताकि उनकी निष्कलंक कीर्ति में वर्धन हो। और अंत में हनुमान जी ने कहा, मैंने सीता को आश्वस्त किया कि अन्य वानर मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, सरलता से सागर को लांघ कर आ सकते हैं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि आवश्यकता हो तो मैं आपके एवं लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बैठा कर ला सकता हूँ। इस प्रकार जी मैंने सीता जी को आश्वस्त किया, तथापि उनकी संदिग्ध स्थिति का विचार करते हुए मैं आपसे विनती करता हूँ, हनुमान जी कहते हैं, कि आप शीघ्र ही कुछ कीजिए भगवान राम, ताकि हम सब अविलंब लंका पर आक्रमण कर सकें और सीता जी को छुड़ा सकें। तो आज हम यही समाप्त करते हैं ये अद्भुत कथा को। ये भगवान राम की कथा बड़ी अद्भुत है, हमारे हृदय को पवित्र करने वाली है। हनुमान जी की
जो दासत्व का जो एग्जाम्पल है, अपने प्राणों को संकट में डाल के अकेले ही चले जाना और इतने बड़े बड़े कार्य कर देना, फिर भी हम ह्यूमिलिटी बना के रखना, ये अद्भुत है। इसलिए कहते हैं हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।